Hey, hello, welcome my Toys and India family. This is Soumya from Toys and India and you are watching me doing this activity live. आज मैं एक आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी आपके सामने लेकर आई हूँ जिससे आपके घर में छोटे बच्चे कैन ईजिली ट्राई एंड दे विल enjoy this fun filled engaging activity. इस आर्ट एंड क्राफ्ट बेसिकली इस एक्टिविटी का नाम है प्रिंटर बैग और ये एक्टिविटी छोटे बच्चे आई मीन 12 साल तक के बच्चे कर सकते हैं. दे विल एन्जॉय दिस. अगर आपके बच्चे को कलर्स पसंद हैं, आपके बच्चे को क्रिएटिविटी आपको इंस्टिल करानी है अपने बच्चे में छोटी सी एज में, देन इस चैनल पर मैं अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ अलॉन्ग साइड टॉयज़ एंड गेम्स लेकर आती रहती हूँ. तो आई होप फॉर एवरीवन जो भी नए इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड फॉलोइंग दिस पेज. आपको बहुत बहुत अच्छा कंटेंट बच्चों के लिए इस पेज पर मिलने वाला है. सो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ प्रिंटर बैग एक्टिविटी मेरी चालू है. अभी जो मैं एक्टिविटी कर रही हूँ इट इज़ कॉल्ड प्रिंटर बैग. जो भी आप सामान देख रहे हो इसमें, अगर आप मुझे कलर्स देख रहे हो, मैट देख रहे हो, इनफैक्ट ये बैग देख रहे हो, बैग के ऊपर जो स्टेंसिल है वो देख रहे हो, ट्रे देख रहे हो एंड ये स्पंज जो देख रहे हो, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड इन द एक्टिविटी. तो ये एक्टिविटी आपको बस बच्चों के लिए लेना है एंड फिर तो सारी चीज़ें मिल रही हैं उसको ये गेम या एक्टिविटी परफॉर्म करानी है जिससे आपके बच्चे खुद का बनाया हुआ एक बैग प्रिंट करके एंड दे विल बी सो हैप्पी. आई एम सॉरी डूइंग दिस एक्टिविटी. मैं लाइव ये एक्टिविटी आज टॉयज़ एंड इंडिया पे लाई हूँ आफ्टर अ लिटिल लॉन्ग टाइम. बट हाँ, दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट आई एम ब्रिंगिंग दिस एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ टोटली वर्थ इट. अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है ओके. तो बेसिकली है क्या, इट इज़ जस्ट अ बैग. एक बैग है जो मैं आपको आराम से दिखाऊंगी. थोड़ा सा कलर थोड़ी देर के लिए सूखने देती हूँ. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने पेज का. टॉयज़ एंड इंडिया में मैं सौम्या 2 से 12 साल के लिए बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ और गेम्स लेकर आती रहती हूँ. एंड ये जो एक्टिविटी मैं कर रही थी इसका नाम है प्रिंटर बैग. आज जो मैं गेम्स लाई हूँ डेफिनेटली नए गेम्स हैं, आपके बच्चों को पसंद आएंगे. जो एक्टिविटीज़ मैं लेकर आती हूँ उसमें ये ध्यान रखती हूँ कि बच्चे को पसंद आए, उसे खेलने में मज़ा आए और साथ साथ में जितने भी टाइम वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो उनमें कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट या फिर उनकी कॉग्निटिव स्किल्स या फिर उनका दिमाग काम करता रहे, चलता रहे, या फिर वो यस उनको नॉलेज मिले वाइल प्लेइंग द एक्टिविटी. तो आप देखोगे कहीं कहीं उनको फेमिलियरिटी होती है, जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जब देखते हैं जो भी एक्टिविटी में आ रहे होते हैं, या फिर मेमोरी गेम्स अगर खेलते हैं तो मेमोरी इंप्रूव होती है उस टाइम तक के लिए. तभी मैं साथ में साइड में कर देती हूँ थोड़ा ये प्रिंटर बैग जो एक्टिविटी है मेरी. और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो गेम लाई हूँ, पहले इसको ना मैं थोड़ा साइड रख देती हूँ. दिस इज़ प्रिंटर बैग. अभी अभी आप मैजिक देखोगे हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. एंड मुझे मिला क्या, और मैं आज बहुत बहुत अमेजिंग सा ज़ेफायर का डॉग एंड द बोन गेम लेके आई हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइव वीडियो. अगर आपको भी बच्चे के टॉयज़ एंड एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है या फिर आपका छोटा बच्चा है, भाई बहन है, तो प्लीज़ कंसिडर फॉलोइंग आवर चैनल. हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें आपको भर भर के एक्टिविटी और रिलेटेड आइडियाज़, अब जैसे कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन दैट चैनल. चैनल का नाम भी इज़ टॉयज़ एंड इंडिया. एंड व्हाइल आई डू दिस प्लीज़ देखिएगा हाउ इंटरेस्टिंग इज़ दिस एक्टिविटी. तो आज जो ये गेम है दिस इज़ कॉल्ड डॉग एंड द बोन. इसमें पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मुझे एक बोर्ड मिल जा रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी आई शुड से. एक बोर्ड है डॉग एंड द बोन्स. साथ में मुझे बहुत क्यूट से फेंसेस मिल जाते हैं. फेंसेस में जैसे लगा के दिखाऊँ तो यूल सी दीज आर फेंसेस, anything that covers. You get 16 fences in total. मैंने खेलते खेलते I might have lost 2 of them. फिर उसके बाद you'll see how beautiful ये डॉग्स मिल जाते हैं. बहुत छोटे छोटे से डॉग्स हैं और उससे भी प्यारी you get bones for each of the dog.
ये इतनी प्यारी सी बोन्स भी मिल जाती हैं। सो ये हो गया ज़फ़ार का डॉग इन द बोन। और हाउ टू प्ले के पूरे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं एंड मैं भी आपको क्विकली एक बारी बता देती हूँ। तो एक गेम बोर्ड निकला है, 4 डॉग्स निकले हैं, 4 बोन्स निकले हैं और 16 फेंसेस हैं। बहुत ही एक्साइटिंग सा स्ट्रैटेजी गेम है। तो यस 4 से 8 साल तक के बच्चों के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। उन्हें एंगेज रख सकता है। एक टाइम पर 4 लोग खेल सकते हैं। यू कैन फाइंड 4 डॉग्स राइट हियर। तो मैं इसको एक बारी 4 डॉग्स को नीचे ले लेती हूँ और आपको बता देती हूँ गेम कैसे खेलते हैं। 4 बोन्स एंड फेंसेस। तो अगर इस गेम को 2 लोग खेल रहे हैं तो फेंसेस इक्वली डिवाइड करेंगे। और खेलने के रूल्स क्या है, ऐसे एक साथ अगर 4 लोग खेल सकते हैं तो मैं आपको 4 लोग के लिए दिखाती हूँ। स्टार्टिंग हमारा ये रहता है सेंटर में, हर एक रो के सेंटर में ये डॉग्स हो गए। और जैसे ये ब्लू डॉग है तो ब्लू डॉग का ब्लू बोन जो है वो ऑपोजिट एंड में यहाँ पर हो गया। रेड डॉग का रेड बोन यहाँ पर। तो बेसिकली द गेम इज़ अबाउट कि डॉग को बोन तक जाना है क्योंकि डॉग को बोन लेनी है। एंड नेक्स्ट इज़ पर्पल डॉग है तो पर्पल डॉग का यहाँ पर एक बोन हो गया। सिमिलरली यहाँ पर येलो। अब जो फेंसेस हैं, अगर 4 प्लेयर्स खेलते हैं तो ये फेंसेस जो हैं इक्वली डिवाइड होंगी। तो 16 फेंसेस है तो आपके पास 4 4 4 4 इक्वली जाएंगी सबके पास। डॉग का काम क्या है, डॉग एक कदम आगे चल सकता है। दैट मे बी वर्टिकली, जैसे यहाँ से यहाँ, और दैट मे बी हॉरिजॉन्टली, जैसे यहाँ से यहाँ। डॉग के लिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस टाइप से। डायगोनली नहीं मूव कर सकता, दिस इज़ द रूल। और डेस्टिनेशन क्या है, अल्टीमेटली डॉग को बोन तक पहुंचना है। तो जैसे ही डॉग यहाँ पर, इनफैक्ट यहाँ पर कहीं पर भी आ जाएगा तो दे आर एट द डेस्टिनेशन। ठीक है, ये गेम ख़त्म हो जाएगा, प्लेयर जीत जाएगा। तो अगर मैं जैसे अच्छा, बीच में क्या होता है कि एक तो रूल हो गया कि डायगोनली डॉग नहीं मूव कर सकता। एक टर्न पे वो एक कदम ही आगे बढ़ सकता है, वो भी साइड में या फिर आगे। नेक्स्ट आपको या तो अपनी टर्न पे डॉग को आगे बढ़ाना होता है, साइड में बढ़ाना होता है, या फिर आपको दूसरे डॉग को आप ब्लॉक कर सकते हो। जैसे इनके आगे फेंस रख दिए। फेंस जो है बेसिकली 2 ब्लॉक को फेंस कवर करते हैं। 2 ब्लॉक को बेसिकली फेंस कवर करते हैं। तो आपको 2 ऐसे बीच में आप नहीं रख सकते उसको, दिस इज़ रॉन्ग। 2 ब्लॉक को ही कवर करना है। तो अगर आपने फेंस लगा दिया और अगर आपको दिख रहा है डॉग के आगे फेंस है तो आप जो डॉग है उसको ऐसे जंप नहीं करा सकते हो। यू विल हैव टू चेंज योर साइड। आप आगे जाके फिर आगे बढ़ सकते हो। तो आपको डॉग्स मिलते हैं, एक डॉग मिलता है टू मूव अहेड और फेंसेस मिलते हैं बाकी के डॉग्स को ब्लॉक करने के लिए। एंड सिमिलरली एक ये टर्न हो गया। और अगर ऐसी स्टेज कभी आती है कि डॉग और डॉग पास में हैं और टर्न इसका है और डॉग का आमना सामना हुआ है, तो ये जो डॉग है वो कैन जंप ओवर दिस डॉग। बट अगर ऐसा है सीन के एक फेंस भी है बीच में तो फिर ये जंप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गेम। 2 प्लेयर के लिए इजी एक तरीका, क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ तो मैं आपको 2 प्लेयर्स के लिए दिखा देती हूँ। 2 प्लेयर्स में गेम खेला जाएगा तो मैं बाकी के 2 डॉग्स जो हैं वो हटा देती हूँ और जो फेंस हैं वो इक्वली डिवाइड कर लेती हूँ। थोड़ा सा आपको बस आइडिया दूंगी कैसे ये गेम खेला जाता है। स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, डॉग को बोन तक पहुँचाना है एंड बेसिकली अदर सामने वाले डॉग को स्टॉप करना है बोन तक पहुंचने के लिए हमसे पहले। तो यस, बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आती है बिकॉज़ इतना क्यूट सा प्ले बोर्ड है, डॉग हैं, बोन्स हैं एंड 4 प्लेयर्स भी साथ में खेल सकते हैं। तो इंटरेस्ट बढ़ता चलाता है। जितने ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है गेम। तो यस, जैसे मैंने डिवाइड कर दी इक्वली से, यहाँ पे मैंने कुछ रखी हैं अपने पास एंड यहाँ पर कुछ रखी है, रुक एट दिस नाउ, और डॉग को आगे बढ़ाया। तो अदर प्लेयर जो है वो या तो मेरे डॉग को यहाँ सीधे से ब्लॉक कर सकता है या फिर वो अपने डॉग को आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से ये गेम होता जाएगा। अगर आपको ये गेम पसंद आता है ना, आई डेफिनेटली आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैसेज में या फिर बस एक मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि प्लीज़ ये गेम खेल के 2 प्लेयर्स में दिखाओ। तो इट विल बी सो मच फन।
अभी आपको बेसिक आइडिया नहीं लग पा रहा है क्योंकि शायद 2 प्लेयर्स से नहीं खेल रहे, बट डेफिनेटली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मैं इस गेम का लाइव वीडियो में 2 प्लेयर्स के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग या फिर एक यूट्यूब के लिए अलग से एक वीडियो बना के लाऊंगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. नाम है डॉग एंड द बोन. इफ़ यू लाइक इट जस्ट टेल मी, मुझे मैसेज में बताना कि आई शुड ब्रिंग अ वीडियो फॉर यू. ओके, सो ये था डॉग एंड द बोन. सारे जो रूल्स हैं वो सब कुछ बॉक्स में दिए रहते हैं, एंड एंगेज करने के लिए बहुत अच्छा गेम है बच्चों को. और यस, स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स तो डेवलप होती हैं इससे, साथ साथ मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है, एंटरटेनमेंट होता है, फन होता है, गेम साथ में खेलते हैं, सोशल स्किल्स डेवलप होती है. सो दिस वाज दीज वर सम पॉइंट्स अबाउट द गेम. अभी मुझे लगता है मेरा जो प्रिंट बैग चल रहा था वो सूख गया होगा. एंड लेट मी शो दिस टू यू. दिस इज गोइंग टू बी सो ब्यूटिफुल. आई होप यू कैन सी इट. So see it now. This is what I have made or printed on a bag. So this again is an art and craft activity. एक art and craft activity होगी. Basically मैं last time जब लाई थी मैंने सी हॉर्स बनाया था. यूनिकॉर्न I said because I love unicorns. पर मैंने उसे जानबूझ के थोड़ा लाइट शेड दिया था. इस बारी मुझे ये क्राउन बहुत पसंद आया था, तो मैंने इस बार ये क्राउन प्रिंट किया है. होप यू लाइक इट. तो आपको ये जो बैग भी है ना वो भी मिलता है एक्टिविटी में. साथ में जो स्टेंसिल्स हैं लिमिटेड नहीं है कि बस ये एक स्टेंसिल दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने सेफ रखने के लिए कलर नहीं टच हो जाए तो मैंने एक शीट और लगा दिया है. एंड स्टेंसिल आपको ये क्राउन का तो मिला ही मिला है, साथ में आपको रैबिट है, इफ यू सी, आपको लायन मिला है, शार्क, यस, एंड कैट, बटरफ्लाई, लीफ, रैबिट, सी हॉर्स आपने देखा, एंड दिस क्राउन. और लिमिटेड यहीं तक नहीं है, ये एक पार्ट हो गया एक्टिविटी का. एक्टिविटी आप कैसे और परफॉर्म कर सकते हो कि आपके पास सामान तो सारा रहने वाला है. तो आप अपने बच्चों के लिए जो ओल्ड टी शर्ट है, ओल्ड वाइट टी शर्ट्स या फिर वेस्ट्स हैं, उन्हें निकाल कर बच्चों को एंकरेज कर सकते हो उस पर ये प्रिंट करने को यूजिंग स्टेंसिल्स. और जैसे जैसे स्टेंसिल्स जैसे जब ख़त्म हो जाए या फिर स्टेंसिल्स अच्छे से यूज़ कर लिए हों बच्चों ने, तो यू कैन एंकरेज दैम फ्री हैंड प्रिंटिंग. सो दिस इज़ अ रियली नाइस एक्टिविटी टू एंकरेज प्रिंटिंग इन योर किड्स. मतलब बहुत प्यारा सा खुद का एक DIY बैग क्रिएट हो जाएगा. एंड ये बैग भी एब्सोल्युटली इट इज़ वेरी यूजफुल. आपका जो छोटा बच्चा है एटलीस्ट अपने वो बॉक्सेस या जो अगर ट्यूशन में जाता है छोटी मोटी 2-3 बुक्स या फिर अपनी एक्टिविटीज़, इनफैक्ट जो स्मार्टो किड्स की एक्टिविटीज़ आती हैं वो आसानी से इनमें कैरी कर सकता है. सो दिस इज़ अ वंडरफुल बैग. द एक्टिविटी का नेम है प्रिंट बैग. अगर आपको एक्टिविटी पसंद आती है प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट और मैसेज में हमको बता सकते हैं. सो यस, ये एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी है. सिमिलरली वी हैव सो मेनी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ फॉर योर किड्स. फिंगर पेंटिंग, फन विद कलर्स, बैनर मेकिंग, बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी टू एंकरेज इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी इन योर किड्स. नेक्स्ट स्टेप आई शुड शो यू आई गेस दिस मेमोरी कार्ड गेम. मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छा गेम है. सो आई बी ओपनिंग इट राइट अवे फॉर यू गाइज. ये गिफ्ट ऐसा है, अगर आप प्लान कर रहे हो, बर्थडे बच्चे का है आपके, तो आप रिटर्न गिफ्ट प्लान कर रहे हो, तो ये एक कार्ड गेम है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे. इट इज़, इफ आई ओपन एंड लेट मी चेक इसमें. Oh, I have this key. सो लुक एट दिस. आपको ना फ्रंट में ही पहले तो बता दिया जाता है क्या क्या मेमोरी कार्ड्स में. तो आपको इस तरीके के कार्ड्स निकलते हैं कुछ, एंड इसमें बेसिकली अच्छे से आप देख पाओगे ऐसे कार्ड्स निकलते हैं और कैसे खेलने का तरीका है उसका हल्का आइडिया लग जाता है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पैकेजिंग. नो कंप्लेंट्स फ्रॉम पैकेजिंग फ्रॉम माई साइड.
और लुक एट दिस, ये मेमोरी कार्ड का एक मैनुअल निकला और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये एक पूरा मेमोरी कार्ड का सेट निकला है। एंड जो मैनुअल है उसमें क्लियरली बताया गया है हाउ इज़ दिस गेम प्लेड। तो मुझे पहले देखने दो इंक्लूडेड आइटम्स है। इंक्लूडेड आइटम्स में मुझे मिलते हैं 30 अराउंड मेमोरी कार्ड्स विद अ टोटल ऑफ 180 पिक्चर्स। सो नाउ यू सी, इस तरीके से मेमोरी कार्ड मिलते हैं। 30 कार्ड्स हैं टोटल और हर कार्ड में यू सी 6 पिक्चर्स। तो इस तरीके से 30 कार्ड्स में टोटल 180 पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स आप देख सकते हो सब अलग अलग थीम पे हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो करेंटली, प्लीज़ कंसिडर गिविंग अस अ लाइक टू एनकरेज अस। सो बेसिकली आप इसमें देख पा रहे हो एक ग्रेट इंडियन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर, एक वेजिटेबल, एक हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, एक एनिमल, एक फ्रूट और एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरीके से दूसरा कार्ड जब मैं आपके सामने निकालूँ तो सेम चीज़ आप देख पाओगे, बस उसी थीम पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो जैसे लेट अस कम टू दिस, two very famous leaders I'll show you. Look at this. What you can see is great Indian inspirational character में you'll find Mahatma Gandhi जी here and here you'll find नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसी तरीके से फ्रूट्स में you'll find here watermelon, इधर आपको grapes मिलेंगे, फिर इधर फैन हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, मिरर हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, और वेजिटेबल में इधर लेमन है, इधर ड्रम स्टिक्स हैं, ड्रम स्टिक्स और बीन्स में भी, एंड इधर है व्हीकल्स में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इधर ट्रेन है, इधर विल फाइंड अ बस, एंड लास्टली इधर एनिमल्स में बफेलो एंड जिराफ विल फाइंड हियर। तो इस गेम को कैसे खेलते हैं उसका तरीका इस मैनुअल में दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव होता है फाइंड द मैचिंग पेयर ऑफ कार्ड्स कंटेनिंग द सेम पिक्चर आपको फाइंड करनी है। अब स्टेप 1 उसमें लिखा हुआ है, जैसे आपको फ्रूट्स देखने हैं 2 कैटेगरी में, कौन से फ्रूट्स हैं, व्हीकल्स हैं, मैच कर लिए, ठीक है। आस्क द चाइल्ड टू टेक आउट ऑल द 30 कार्ड्स एंड ऑब्जर्व देम कीनली। पहले सबसे शुरू में गेम स्टार्ट करने से पहले, एवरी टाइम यू ब्रिंग फॉर दिस गेम, उसके पहले ये गेम मेमोरी कार्ड के तरीके से नहीं, शुरुआत में आप उनकी फेमिलियरिटी इंप्रूव कराइए। तो आप शुरू में क्या कर सकते हो, उनसे एक एक कार्ड में एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में उनको बता सकते हो, और फिर किस में क्लासिफिकेशन होता है उसका, कि वो फ्रूट है, वेजिटेबल है, एनिमल है, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्या है। तो इस तरीके से सारे कार्ड ऑब्जर्व करने को बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट अब जो मेमोरी कार्ड गेम होता है वो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ हाउ इट इज़ डन। ये पूरा मेथड बाय द वे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्योंकि इसमें 6 कैटेगरीज हैं, सो आपको ये गेम 6 तरीके से आप मेमोरी कार्ड को खेल सकते हो, अलग अलग कैटेगरी, सो दैट किड्स डोंट गेट बोर्ड आउट ऑफ वन सिंगल गेम। तो मैंने जैसे एक कैटेगरी डिसाइड कर ली, फ्रूट मैंने डिसाइड कर लिया, फ्रूट कैटेगरी पे मैं ये गेम खेलती हूँ। तो करना क्या है, सारे ही कार्ड्स ऐसे लगा देने हैं। प्लीज़ इंश्योर आपके बच्चों को फ्रूट्स की फेमिलियरिटी तब तक कार्ड को दिखाते दिखाते हो जाएगी। सो यस, इस तरीके से मैंने सारे फ्रूट्स लगा दिए, सारे कार्ड्स लगा दिए हैं बेसिकली, और पूरे ये 30 कार्ड्स हैं जो वो आप ले कर दोगे एक फ्लैट सरफेस पे। इसे बच्चा इंडिविजुअली यानी कि अकेले भी खेल सकता है, एंड ऑब्वियसली दिस कैन बी प्लेड इन अ ग्रुप ऑफ 2 और 4 मेंबर्स एज वेल। सो यस, जैसे अब खेलना कैसे होता है, इसको कार्ड सारे ले कर दिए एक जगह, जैसे एक फाइंड द ट्विंस नहीं था वुडन गेम, उसी का ये कार्ड वर्जन है। तो कुछ बच्चों को जैसे कार्ड पसंद है या कार्ड आपको ईजी लग रहा है कैरी करने में, और फेमिलियरिटी तो दोनों से ही बढ़ेगी, दोनों से ही वो कैब इम्प्रूवमेंट होगा विदाउट अ डाउट। दोनों ही एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, बस डिपेंड करेगा अलग अलग तरीक़ों से। कभी बच्चों का वुडन गेम खेलने का मन होता है, कभी उनका कार्ड गेम खेलने का मन होता है, तो इस तरीके से। तो मैंने जैसे ये सारी ऑलमोस्ट ले कर दी, अभी कार्ड सारे ले कर दिए, एंड आई पिक वन ऑफ देम। एक मैंने पिक किया, उसमें मेरे को फ्रूट बस देखना, तो इधर ग्रेप्स है। अब मैं दूसरा पिक करूँगी, एक टाइम पे मैं 2 कार्ड्स पिक करूँगी। इधर आया मुझे पेयर। पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई भी करना होता है कि कौन सा ही है फ्रूट्स उसमें से, ऐसा नहीं बच्चे को ये वेजिटेबल जो है वो फ्रूट लगने लगे, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो मुझे वापस, क्योंकि ये सेम नहीं है, फ्रूट्स हैं मैच नहीं किए, सेम नहीं है, इसलिए वापस उसी जगह पे रख दूँगी। तो पेयर मैंने यहाँ पे रख दिया जहाँ पे था वो, और ग्रेप्स मैंने यहाँ रख दिया। अब मुझे ये याद रखना पड़ेगा
कि क्योंकि अगर कभी अलग कार्ड में पेयर आता तो मुझे याद रखना पड़ेगा यहाँ पे मुझे पेयर मिला था और ग्रेप्स आते तो यहाँ पे, तो फिर मेरे गेम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर सिंगल प्लेयर खेल रहा है तो वो टाइम के हिसाब से खेलेगा, एंड अगर मल्टीप्लेयर खेल रहे हैं तो अगर ये मैच नहीं करता है कार्ड तो दूसरे पे टर्न जाती है। सो दूसरा 2 कार्ड जो पिक करता है, से उन्होंने ये कार्ड पिक किया जिसमें मैंगो आया, एंड अगर उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो वो ये और ये कार्ड पिक नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि मैंगो इनमें दोनों में नहीं है किसी में। और एक ये कार्ड पिक हुआ, उसमें कस्टर्ड एप्पल आया, तो नाउ यू नो कि नेमिंग कितनी ज़रूरी है इसमें। कस्टर्ड एप्पल आया, ओके, तो वापस रख दिया कस्टर्ड एप्पल और मैंगो। पर याद रखना है कहाँ पे थे कार्ड्स, वहीं पर रखने हैं और रिटेन कर लेना है कहाँ पे हैं कार्ड्स। एंड नेक्स्ट अप मुझे आया ग्रेप्स। लुक एट दिस, मुझे ग्रेप्स आया। अब अगर जो फर्स्ट बच्चे हैं उन्होंने अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो ग्रेप्स मुझे यहाँ पर मिले थे। सो लुक एट दिस, तो ये ग्रेप्स मैच करके मैं ये 2 कार्ड्स रख सकती हूँ क्योंकि मैंने सही कैच किया, मुझे दूसरा टर्न भी मिल जाता है। तो मैं पिक करती हूँ ये वाला, और इधर कोकोनट इज़ द फ्रूट हियर, कोकोनट नहीं तो यहाँ पे चीकू और सपोटा, ठीक है, तो वापस रख दिया क्योंकि सेम नहीं है। इस तरीके से अब दूसरे प्लेयर के पास चांस जाएगा, से ही पिक्स दिस कार्ड जिसमें आया है पोमोग्रेनेट यानी कि अनार, और दूसरा कार्ड उन्होंने जो उठाया है उसमें आया है बनाना, तो दोनों सेम नहीं है, वापस रख देंगे। पर अराउंड दिस होल प्रोसेस बहुत सारे बार बार बढ़ते जाएंगे ऑब्जेक्ट्स याद करने को कि कहाँ पर क्या रखा था, तो इस तरीके से मेमोरी स्किल पर वर्क करता है। और गेम जब बच्चे टीम में खेलते हैं तो देयर इज एन अर्ज टू विन, तो वो हेल्प करती है बच्चों को अपना बेस्ट देने में। सो यस, मल्टीप्लेयर गेम भी इंटरेस्टिंग है, अदरवाइज ऐसे डिज़ाइन किया कि सिंगल प्लेयर अलोन भी खेल सकता है। एंड नेक्स्ट इफ आई से आई पिक दिस कार्ड एप्पल, नेक्स्ट कार्ड इज कोकोनट, ठीक है। अब कोकोनट यहाँ निकला है, इफ़ आई एम क्लीनली ऑब्जर्विंग द गेम, मुझे कोकोनट यहाँ मिला था क्या? नो, आई लॉस्ट, बट कोकोनट दूसरे को यहाँ मिला था। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये मेमोरी कार्ड गेम। इफ़ यू लाइकिंग दिस गेम, पहले तो इस वीडियो को थम्स अप दो, एंड नेक्स्ट यू कैन गेट ऑल दीज गेम्स डिलीवर्ड टू यू एज वेल. The only number you'll have to call to or message us on 8799576722. You can also find these online at www.smartokids.com, or you can also check us out on Amazon FirstCry, Flipkart, and of all other platforms. And yes, this was my video for today. I brought forth you, मैं आपके सामने 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ लाई. Hope you like the activities. मैं अगले दिन और ऐसी एक्टिविटीज़ लाने वाली हूँ. Until then, bye bye, take care. Oh my God.